जैसा कि पिछले वाले वीडियो में मेरे प्यारे विद्यार्थियों फिनंशियल एनालिसिस का ब्रीफिंग मैंने किया था, उसको मैं थोड़ा सा जो एक नोट्स है उसके द्वारा मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूँ। मैं आप लोग को प्रोवाइड भी किया हूँ, इसको थोड़ा सा समझ लें। एज इसमें लिखा है कि एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट फिनंशियल स्टेटमेंट्स कंसिस्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। यानी फिनंशियल स्टेटमेंट जो है उसके अंतर्गत इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट दोनों आता है। दीज स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग ईयर। ये सारे स्टेटमेंट जो है सो प्रत्येक अकाउंटिंग ईयर के अंत में तैयार किया जाता है। इनकम स्टेटमेंट जो है सो परचेज के बारे में बताता है, क्लियर करता है। सेल्स के बारे में क्लियर करता है। डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में क्लियर करता है। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस को क्लियर करता है। बैलेंस शीट जो है सो एसेट्स के ट्रू वैल्यू को बारे में बताता है। लायबिलिटीज़ के बारे में बताता है किसी पर्टिकुलर डेट पर। और ये जो है इन सारी चीज़ों के बावजूद भी यह जो है लिखा हुआ इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी यूजफुल टू द बिजनेस फिनंशियल स्टेटमेंट इग्नोर। ये ठीक है, बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, फ़ायदेमंद भी है, लेकिन ये फिनंशियल स्टेटमेंट जो है सो प्रोप्राइटर के इंटरेस्ट को इग्नोर करता है वर्कर के इंटरेस्ट को, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को, क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट को, डिवेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को, स्टॉक एक्सचेंज के इंटरेस्ट को, रिसर्चर्स के इंटरेस्ट को, टैक्सेशन अथॉरिटीज़, लेजिस्लेटर्स, पॉलिटिशियंस एंड इकोनॉमिस्ट के इंटरेस्ट को इग्नोर करता है। और फिनंशियल स्टेटमेंट वहाँ पर फेल हो जाता है कंपनी के बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी और बिजनेस साउंडनेस को नहीं पता है। इसलिए इस कमजोरी को दूर करने के लिए फिनंशियल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। फिनंशियल एनालिसिस जो है सो ये फिनंशियल स्टेटमेंट के सारे कमजोरियों को दूर करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि फिनंशियल एनालिसिस इज द सिस्टमेटिक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन of the relationship of one financial fact with the other to measure the profitability, operational efficiency, solvency and growth potential of the business। यानी बिजनेस के ग्रोथ पोटेंशियलिटी को जानने के लिए, ऑपरेशन एफिशिएंसी के फैक्ट्स को जानने के लिए, सॉल्वेंसी प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने के लिए जो है सो फिनंशियल एनालिसिस एक प्रकार का सिस्टमेटिक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है जिससे कि फिनंशियल फैक्ट का पता चलता है। इस तरह से ये एनालिसिस जो है सो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को सर्व करता है। डिवेंचर होल्डर, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, बैंकर्स, जर्नलिस्ट, लेजिस्लेटर्स, पॉलिटिशियन, इन सारे के इंटरेस्ट का ख्याल करता है और उनका सर्व करता है। इस तरह से जो है सो फिनंशियल स्टेटमेंट एक सिंपल, इंटेलिजिबल और मीनिंगफुल हो जाता है कंसर्न पार्टीज़ के लिए। इस तरह से फिनंशियल एनालिसिस एक पर्पसफुल और सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन है फिनंशियल स्टेटमेंट का। और फिनंशियल एनालिसिस के अंतर्गत में बहुत सारा टूल्स आता है, जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट इन साल पर साल के बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कंपेयर किया जाता है। कॉमन साइज स्टेटमेंट भी इंट्रा ट्रांजैक्शन में उसको देखा जाता है, आइटम बटा कॉमन बेस उन्हें 100 करके। इसमें इन डिटेल में हम बात करेंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ाएंगे तो कॉमन साइज स्टेटमेंट भी पढ़ाएंगे, तो ये सब इन डिटेल में बात करेंगे। इसमें बताया जाता है कि क्या एक्सपेंस टोटल सेल्स से इसका क्या परसेंटेज है, परसेंटेज निकाल करके बताया। इसको क्लियर करेंगे क्लास में, अगले वीडियो में सब एक एक करके इसमें क्लियर करेंगे। ये एक प्रकार का फंडामेंटल एनालिसिस इसको कह सकते हैं। और ये ट्रेंड एनालिसिस जो है सो टेक्निकल एनालिसिस है। ये जब कोई भी चीज़ अगर कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट से नहीं फरियाता है, क्लियर होता है, तो ट्रेंड एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। ये टेक्निकल एनालिसिस है। ये जनरल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस कर पाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करने की सबकी बस की बात नहीं होती है। तो आजकल बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, जैसे देखिए स्टॉक एक्सचेंज में जो है सो टेक्निकल एनालिस्ट जो होते हैं वो कल का क्या होने वाला है, ये इतना माइक्रो लेवल, इतना एक्सपर्ट होते हैं कि माइक्रो लेवल पर एनालिसिस करते हैं, बहुत ही टेक्निकली फिट होते हैं। ये 4 साल, 5 साल, 6 साल का
निकालते हैं स्टैटिस्टिकली जो है सो इसको बहुत ही ढंग से इसका एनालिसिस करना पड़ता है। रेशियो एनालिसिस के द्वारा हमको कंपनी का बिजनेस का सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो निकलता है। इसको क्लास में क्लियर होगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट में भी कंपनी का क्या पोजीशन है, क्या फंड इनफ्लो है, क्या फंड आउटफ्लो है, इसके बारे में पता चलता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के द्वारा जो है सो क्या कैश इनफ्लो है, क्या कैश आउटफ्लो है, इसके बारे में पता चलता है। तो ये सारा एक एक चीज़ करके मैं बताऊंगा आपके सिलेबस में। तो ये सारा चीज़ फिनंशियल मैनेजमेंट में इस तरह से करके नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि आपके हित में को देखते हुए ये सारे चीज़ों को हम क्लियर करते हैं, ताकि फिनंशियल एनालिसिस क्या होता है, फिनंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। और ये खाली ये प्लेन दे दिया है कि कॉमन साइंस स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट टॉपिक दे दिया है, लेकिन इसका क्या यूज है, इसके पीछे क्या मकसद है, ये इसका पूरा ब्यौरा जो है सो सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। तो हमने एक स्पेशल वीडियो बना करके आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूँ कि ताकि जो है सो आपको समझने में आसानी हो। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। अब अगले वीडियो में हम एक एक करके आप लोग के साथ मिलो, एक एक चैप्टर मैं क्लियर करूँगा, और हम समझते हैं कि आप लोग को ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर होगा तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।